फिर 9 साल बाद देखते हैं। ग्यून बताता है, ग्रेजुएशन को 9 साल बीत चुके हैं। बचपन से ही मुझे ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो मुझे सूट नहीं करती थीं, इसलिए अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए मेरा गोल बस इतना था कि मैं एकदम नॉर्मल और शांत ज़िंदगी जीऊँ, बाकी लोगों के साथ घुल मिल कर। लेकिन कॉलेज में भी एक लड़की ग्यून को देखकर कहती है, वही लड़का है ना? तो लड़का कहता है, कौन? लड़की कहती है, तुम जानते हो उसे? ग्यून बताता है, मिलिट्री में भी एक बार किसी ने पूछ लिया। एक पर्सन कहता है, क्या तुम किसी फीमेल सेलिब्रिटी को जानते हो? दूसरा बंदा कहता है, ये सेलिब्रिटी भी नहीं है सर। तो पहला बंदा कहता है, फिर भी क्या पता। ग्यून बताता है, मैं इतना फेमस नहीं था कि लोग मेरे पीछे भागते फिरें, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता था जो मेरे बारे में जानता था, और फिर अफवाहें फैलती रहती, बार बार फैलती थीं। मैं इससे तंग आ चुका हूँ। लगता है ये चीज़ें ज़िंदगी भर एक टैग की तरह मेरे साथ चिपकी रहेंगी। वैसे भी उस बात को हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन कॉलेज ख़त्म करने और मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला वक्त डेफिनेटली हाई स्कूल का ही था। उसके बाद से मैंने किम गाउन से कभी कांटेक्ट नहीं किया। मैंने उसे दोबारा ढूंढने के बारे में सोचा भी नहीं, और ना ही मैं ऐसा करना चाहता था। जो लड़की सबसे ज़्यादा नर्म दिल थी, उसके लिए मेरे साथ रहना कितना घुटन भरा होगा कि उसे आखिर में ऐसा फैसला लेना पड़ा। जब मैं इस बात तक पहुंचा तो मैं उसके बारे में और सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं उसे और पकड़ कर रखता तो उसके लिए मेरी याद सिर्फ एक बहुत बुरी याद बन जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि शुरुआत में ऐसा लगा था जैसे मैं इस दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जैसे ही हम फिजिकली एक दूसरे से दूर हुए, मेरी फीलिंग्स भी धीरे धीरे अपने आप कम होने लगी। जो दर्द मुझे लगा था कि ज़िंदगी भर कभी ख़त्म नहीं होगा, काफ़ी वक्त बीतने के बाद मैं किसी तरह उससे जीना सीख गया। आज से लगभग एक साल पहले वाला ग्यून फ़ोन को देखकर सोचता है, ये कौन है? मेरे कॉन्टैक्ट्स में इसका नंबर सेव नहीं है। फिर मैसेज देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मैसेज में लिखा होता है, ग्यून, मैं गाउन हूँ। मेरी ग्रैंडमा की आज डेथ हो गई है। मुझे माफ़ करना कि मैं इतनी अचानक तुम्हें ये खबर दे रही हूँ। तुम्हें रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं चाहती थी कि तुम्हें पता हो। बाहर ठंड है, अपना ख्याल रखना। और नीचे फ्यूनरल होम का एड्रेस होता है। फिर देखते हैं फ्यूनरल होम में गाउन होती है। ग्यून को देखकर वो कहती है, ग्यून, आने के लिए थैंक यू। सच में मेरी आंट ने मुझे थोड़ी देर आराम करने को कहा है, इसलिए लगता है मेरे पास थोड़ा वक्त है तुमसे बैठकर बातें करने का। दोनों थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। ग्यून सोचता है, वो इतनी छोटी और नाजुक सी थी, फिर भी हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी, उनकी देखभाल करती थी और खुद टूटने से बचने की पूरी कोशिश करती थी, वो छोटी सी बच्ची। फिर ग्यून कहता है, मुझे कांटेक्ट करने के लिए थैंक यू। तुमने ज़रूर बहुत सोचा होगा और शायद तुम्हें बहुत झिझक भी हुई होगी। गाउन की हालत कितनी ख़राब हो गई है। वो कहती है, अचानक मेरा मैसेज देखकर तुम्हें भी बहुत हैरानी हुई होगी। असल में थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। ग्यून कहता है, बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी ग्रैंडमा की है। मुझे उन्हें आखिरी बार विदाई देने आना ही था। मैं भी उनका कर्जदार हूँ, तुम जानती हो। और सोचता है, किम गाउन ने उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने तब क्यों छोड़ा था, उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, इन सब चीज़ों की पूरी वजह बताने के बजाय उसने बस इतना कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। गाउन कहती है, कल दोयंग भी आई थी। ये सुनते ही ग्यून सोचता है, जैसे ही मैंने उसका नाम सुना, मेरा दिल बिना मुझे पता चले ही डूब गया। किम गाउन के सामने खड़े होने से भी ज़्यादा डर मुझे अपने कानों से उसके 3 सिलेबल वाले नाम को सुनने में लगा। फिर ग्यून कहता है, गाउन, क्या मैं एक ड्रिंक ले सकता हूँ? फिर ग्यून टैक्सी में जा रहा होता है और गाउन की बातें याद करता है कि उसने कहा था, मैं कभी कभी डोयंग के कांटेक्ट में रहती हूँ। लगता है वो किसी कंपनी में अच्छे से काम कर रही है। वैसे वो ठीक है, आजकल हम पहले से ज़्यादा कांटेक्ट में हैं। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन उसने कहा कि कॉलेज जाना और नई ज़िंदगी पर एडजस्ट करना उसे बिज़ी रखता है। मुझे भी डिटेल्स नहीं पता। वो तुमसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि तुम ठीक रहो। उसने कहा कि उसके लिए इतना ही काफ़ी है। ग्यून अपने घर आ जाता है और नशे में बोलता है, इडियट। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद भी वो अभी तक इडियट ही है। वैसे भी पास्ट की हर एक चीज़ को पकड़कर उसका मतलब निकालते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दिमाग में वैसे ही बहुत कुछ है और मैं अभी अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा बिज़ी हूँ।
फिर भी उसकी उन बातों ने मेरे पास्ट को लेकर उलझे हुए थॉट्स को कुछ हद तक क्लियर कर दिया। उसने कहा कि वो चाहती है मैं ठीक रहूं। अब मुझे बस अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ। इमोशंस के साथ बहते रहना आखिर में सिर्फ मुझे ही हर्ट करेगा। प्रेजेंट टाइम वाला घियोन ये सब याद करके कहता है, उस बात को भी अब 1 साल बीत चुका है। किम गाउन से मिलना और उसके बारे में खबर सुनना, ये सब भी 1 साल पहले की बात है। वक्त सच में कितनी जल्दी बीत जाता है। फिर घियोन बताता है, चा दोयंग के बारे में मेरी पहली इम्प्रेशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी। वो बेचारी बिल्कुल क्लूलेस थी। उसमें सोशल स्किल्स भी नहीं थी। एक ऐसी बेवकूफ़ लड़की जो बस मुझे पसंद करती थी। एक स्टूपिड लड़की जो सिर्फ मेरे पीछे भागती रहती थी। फिर स्कूल टाइम वाली दोयंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होंगी ना, क्योंकि मैं गाउन से बहुत अलग हूँ। घियोन कहता है, तुम्हारे साथ, और सोचता है उसकी इतनी सुपरफिशियल फीलिंग के साथ वो मुझे आखिर कितना समझ पाती। बाद में मुझे लगता है कि मैं इसी बात को लेकर ज़्यादा क्यूरियस था। फिर कहता है, तो फिर क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? घियोन बताता है, और आखिर में तब प्रेजेंट टाइम में कोई कहता है, ये मिस्टर सीओ घियोन हैं जो आज से हमारे साथ काम करेंगे। इनके क्वालिफ़िकेशंस काफ़ी अच्छे हैं और ये बहुत स्मार्ट एम्प्लॉय हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से ट्रेन करना। घियोन कहता है, हेलो, मैं सीओ घियोन हूँ। मैं प्लानिंग टीम ज्वाइन कर रहा हूँ। आप सबके साथ काम करने का इंतज़ार रहेगा। और सोचता है, सारे दिनों में से कल ही मुझे उसके बारे में सपना आना था। एक पर्सन कहती हैं, जो पर्सन आपकी मेंटर होगी वो भी काफ़ी कैपेबल है, इसलिए उन्हें ध्यान से देखिए और उनसे सीखिए। लेकिन वो गई कहाँ? असिस्टेंट मैनेजर चाय। तभी कोई कहता है, नई ज्वाइनिंग। उसकी आवाज़ सुनते ही घियोन शॉक्ड हो जाता है और उसकी तरफ देखता है, और सामने दोयंग होती है। वो कहती है, हेलो मिस्टर घियोन। घियोन सोचता है, अब से मुझे जिस दुनिया का सामना करना था वो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और उसमें तरह तरह की चीज़ें होने वाली थीं। दोयंग कहती है, मैं चाय दोयंग हूँ। घियोन सोचता है, मुझे लगा था कि उसकी वजह से हुई वो सारी हलचल भरी बातें मैं जल्दी भूल जाऊंगा, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। दोयंग कहती है, क्योंकि मैं आपकी मेंटरिंग की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ मिस्टर घियोन। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो बिना झिझके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर अपना हाथ बढ़ा के कहती है, आपके साथ काम करने का इंतज़ार रहेगा। घियोन, जो कि अभी भी शॉक्ड होता है, वो सोचता है, अभी मेरे सामने ये सिचुएशन है। अगर ये किस्मत का कोई अजीब खेल नहीं है तो आखिर चाय दोयंग ही क्यों? और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।